It's not about just the destination, but the journey. और ये कोट इस सफर को बहुत खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब करता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वादी कश्मीर की एक और खूबसूरत जगह पे, जिसका नाम है कुंडल शाही, जो कि कुटन वाटरफॉल के नाम से भी मशहूर है। मगर उससे पहले आपको दे देते हैं पिछले पार्ट्स का एक छोटा सा रिकैप। इस्लामाबाद से ये सफर शुरू हुआ था, जिसके बाद हम मुजफ्फराबाद, इसके अलावा LOC और उसके बाद धानी वाटरफॉल, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट से होते हुए पहुंचे कुटन वाटरफॉल। ये मनाजर जो आप देख रहे हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं, जो कि मैं पिछले पार्ट में कवर कर चुका हूं। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपने इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है देन यू कैन गो बैक एंड चेक दैट व्लॉग। पहुंच गए हम कुटन वाटरफॉल, जो कि कश्मीर के चंद खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक है और यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं यही मेन रोड है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करके ब्रिज क्रॉस करके इस वाटरफॉल की दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ रेस्टोरेंट्स भी तामीर कर दिए गए हैं। तो अभी हम लोग जो है वो कुंडल शाही पे आए हुए हैं, जिसको कुटन वाटरफॉल भी कहा जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जगह को काफ़ी अच्छा बना दिया इन्होंने। पहले कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था। तो अभी आप ब्रिज इधर प्रॉपर बन चुका है और ब्रिज क्रॉस करके जब आप इस तरफ आते हैं तो आप पानी में भी उतर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। और इस जगह के बहुत खूबसूरत यादें भी हैं और थोड़ी सी तल्ख भी, क्योंकि हमारे लास्ट ट्रिप के तकरीबन 10 दिन के फ़र्क के बाद यहाँ पे लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो डूब गए थे। एनीवेज की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। फ़िलहाल मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बिल्कुल इस वक्त धूप नहीं है और भूख लग रही है। पकौड़ों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और दरिया किनारे चाय के साथ पकौड़े हों तो ये एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान में स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में चाय के साथ आपको पकौड़े मिल जाएँ शाम के टाइम पे तो एक ज़बरदस्त सीन हो जाता है। तो अभी हम लोग कुछ देर में यहाँ पे कुछ खाएंगे। फ़िलहाल तो फ़ोटो सेशन हो रहा है, सबको क्लिप्स चाहिए, वीडियोस चाहिए और उसके बाद फिर जो है वो हम यहाँ से निकलेंगे केरन के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं कुटन वाटरफॉल। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये आज से 4 साल पहले मौजूद नहीं था। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। 13 मई सन 2018 को लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से आए हुए कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स एक साथ इस ब्रिज पे खड़े हो गए थे और उस टाइम पे यहाँ पे एक बहुत ही हल्का और मामूली सा ब्रिज हुआ करता था। इस पे हार्डली 4-5 लोग भी चढ़ जाएं तो लगता था कि वो यूं ही गिर जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। तस्वीर बनवाने की गर्ज से 25-30 स्टूडेंट जब एक साथ इस ब्रिज पे खड़े हुए तो वो कोलैप्स कर गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 12 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे। मगर इन 12 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 की ही बॉडी मिल सकी और 6 अभी भी मिसिंग हैं। अफसोस की बात यह है कि ये स्टूडेंट्स काफ़ी देर तक रेस्क्यू किए जाने का इंतज़ार करते रहे, मगर चूंकि इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे इसलिए ताख़ीर हुई और उसके नतीजे में ये अमवात वाक़ई हुई। ये कुछ तस्वीर उस पुराने ब्रिज की हैं और उस इंसिडेंट की जब ये कोलैप्स हुआ। मगर इस वाक़े में कुछ ऐसा भी हुआ जिसको भुलाना नामुमकिन है, और वो है छोटा सा बच्चा साइम, जिसकी यादगार के तौर पे ये तस्वीर यहाँ लगाई गई है। ये बच्चा सिर्फ 12 साल का था और यहाँ पे पकौड़े लगाया करता था। जब ये वाक़या हुआ तो वो लोगों को बचाने की गर्ज से पानी में कूदा और 1-2 लोगों को बचा भी लिया, लेकिन जब वो दोबारा गया तो इस जालिम पानी की लहरों की नज़र हो गया। ये इंसानियत और दिलेरी की कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि जिसको दुनिया भर में प्रोमोट किया जाए और टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल किया जाए तो भी कम है। क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा बग़ैर किसी गर्ज के अपनी जान पे खेल सकता है तो हम तो फिर इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। खैर, इसके साथ इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म और आपको दिखाते हैं इस जगह के नज़ारे। दरिया क्रॉस करके जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर है ये पॉइंट जहाँ पर आप दरिया के किनारे बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। और अगर कुछ खाना चाहें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। चाय, कॉफ़ी से लेके दाल माश, सब्ज़ी, चिकन कढ़ाई, चिकन कीमा एंड वॉट नॉट। ये जगह नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है और नज़ारा भी है बेहतरीन, लेकिन एहतियात बरतना फिर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रफ़ है और विद इन सेकेंड्स आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं पता भी नहीं चलता। और इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि जब
आप ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे आते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी हाइट पे इस पूरे वाटरफॉल का 180 डिग्री व्यू मिलता है, विच इज़ डेफिनेटली अ मोस्ट पिक्चर परफेक्ट प्लेस। और ये एक्चुअली वो वाटरफॉल है जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ इस जगह पर दोबारा आने की खुशी थी, वहीं साथ साथ अपने पुराने कुछ दोस्तों की भी याद आ रही थी जिनके साथ हमने पहली बार इस जगह को विजिट किया था। उम्मीद है कि शायद फिर कभी हम सारे मिलकर दोबारा इन खूबसूरत वादियों को विजिट कर सकें। तो जनाब हम लोग पहुंच गए हैं केरन, एंड इट इज़ राइट ऑपोजिट टू द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मेन पूरा बाज़ार भी है केरन का और यहाँ ज़्यादातर होटल्स हैं, तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहीं पर आके रुकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये केरन गांव कहलाता है बेसिकली, और इंडिया का अंदर जो हिस्सा है उसको भी केरन ही कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन साइड ऑफ केरन। थोड़ा जूम इन करूँगा तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अच्छा, यहाँ पर LOC सिर्फ ये दरिया है। एक ही गांव है और एक ही ज़मीन। बज़ाहिर देखने में दोनों ही गांवों में रत्ती बराबर का भी फ़र्क महसूस नहीं होता, फिर चाहे वो घरों की तर्ज़ तामीर हो या फिर हो लैंडस्केप, मगर फिर भी इन दोनों गांवों में बहुत फ़र्क है। ये है हमारा होटल जहां हम स्टे कर रहे थे, और हमें मिला था बालकनी वाला रूम जो कि था लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। क्योंकि हमारे होटल के बिल्कुल सामने ये बड़े दरख्त थे, इसलिए व्यू थोड़ा सा क्लटर्ड था, बट स्टिल इट वाज वे बेटर देन स्टेइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। खैर, हमारे पास होटल में ज़्यादा टाइम तो नहीं था, तो मैंने बगैर कुछ टाइम वेस्ट किए फ़ौरन से किया चेंज और निकल गया एक वॉक पे, जस्ट टू एक्सप्लोर द प्लेसेस नियर बाय। यहाँ पर वैसे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ और हम काफ़ी टायर्ड भी थे, बट जब आप बहुत पैक ट्रिप पर होते हैं तो यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी मोमेंट काउंट। इसीलिए हमने सारी थकन को किया इग्नोर और वॉक पे निकल गए, क्योंकि हमारे पहुंचने के साथ ही थोड़ी देर में मगरिब की अजान होने वाली थी। और ये जो आप देख रहे हैं लोग, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के केरन के कुछ रिहायशी हैं जो इस वक्त फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे। इट वॉज अ साइट टू वॉच। वॉक करते करते कब टाइम निकल गया और थोड़ी ही देर में हो गई मगरिब। लैंडस्केप एक ही था, मगर कुछ वादियों में एक ऐसी कशिश होती है कि वो आपको हर थोड़ी देर में एक नया रंग दिखाती है। और ये वादी भी उन्हीं वादियों में से एक है जहाँ हर थोड़ी देर में आपको कुदरत का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जिसको देख के आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। मगरिब पे इस जगह की कुछ और ही बात थी। इस वक्त रात का कोई 1:45 बज रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरे दिन का ये बेस्ट टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी क्लिप बना के आपके साथ भी केरन की वाइब शेयर की जाए। जो लाइट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस वक्त जो सन्नाटा है और जो सुकून है ना इस दरिया के पास, वो अनमैचेबल है। मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग है। सिर्फ पानी की आवाज़ है, ठंडी हवाएं हल्की हल्की सी, बल्कि आप ये देख सकते हैं दूर एक लाइट भी जल रही है जो मुसलसल ब्लिंक कर रही है और दरिया पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। कैमरा इतना पावरफुल नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट्स अभी भी ओपन हैं जहाँ पर लोग गार्डन एरिया में बैठ के जो है ना अपनी चाय या कॉफ़ी या लूडो शूडो खेल रहे हैं। बाकी टक शॉप्स और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हुए हैं। मैं भी बस अब सोने जा रहा हूँ, सोचा आपके साथ ही छोटी सी क्लिप शेयर करूँ। इस व्लॉग के साथ वादी कश्मीर में हमारे पहले दिन का इख्तिताम होता है। अब आपसे मुलाकात होती है डे 2 में, जिसमें मैं आपको लेके जाऊंगा पाकिस्तान की बल्कि कश्मीर की सबसे खूबसूरत लेक रत्ती गली लेक। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कीप अप विद अशद, लाइक इट, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स ऑफ recent videos. Take care of yourself.
सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज।